1 नवंबर 2025 से जीएसटी में 5 बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं, जिन्हें अगर आप नज़रअंदाज करते हैं तो सीधा पेनल्टी और नोटिस आ सकता है। क्या आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सुरक्षित है? क्या आपकी आईटीसी ब्लॉक हो सकती है? आइए जानते हैं 1 नवंबर से लागू होने वाले टॉप 5 जीएसटी चेंजेस। फर्स्ट चेंजेस की बात करते हैं तो जीएसटीआर फाइलिंग सिस्टम में अपडेट होगा। अब जीएसटीआर फर्स्ट में इनवॉइस अपलोड करने की प्रक्रिया को सख्त बनाया गया है। लेट अपलोड और गलत एचएसएन डालने पर ऑटो अलर्ट सिस्टम लागू किया गया है। मतलब अगर इनवॉइस में गलती हो तो आईटीसी सामने वाले को नहीं मिलेगी। और दूसरे चेंजेस की बात करते हैं तो इनवॉइस थ्रेशोल्ड में बदलाव। अब ई इनवॉइस में की लिमिट घटाकर 5 करोड़ से ज़्यादा कर दी गई है। सबसे पहले टर्नओवर वालों को लागू था, अब छोटे व्यापारियों को भी कवर किया गया है। अगर ई इनवॉइस जनरेट नहीं किया तो इनवॉइस इनवैलिड माना जाएगा। तीसरे चेंजेस की बात करते हैं तो आईटीसी क्लेम पर नई शर्तें हैं। अब आईटीसी तभी मिलेगी जब सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल किया हो और टैक्स पेमेंट भी किया हो। इनवॉइस 30 दिन के भीतर उसकी रिपोर्ट हो, वरना आईटीसी ब्लॉक हो सकती है। और चौथे सबसे बड़े चेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल रूल के बारे में हम बात कर रहे हैं चौथे में। तो 6 महीने तक रिटर्न नहीं बनने पर आपका ऑटो सस्पेंशन लागू होगा और आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। पहले इनवॉइस प्रोसेस लंबा था, अब सिस्टम बेस्ड कैंसिलेशन हो सकता है और रेगुलर फाइलिंग जरूरी होगी। और फिफ्थ चेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो लेट फीस और पेनल्टी अपडेट। लेट फाइलिंग पर मिनिमम लेट फीस बढ़ाई गई है और रिपीटेड डिफॉल्ट पर हायर पेनल्टी रूल लागू होंगे। मतलब जीएसटी कंप्लायंस अब और भी सख्त हो जाएगी। मान लीजिए कि आपने अगर 10 लाख की सेल की है लेकिन सप्लायर ने रिटर्न ही नहीं भरा तो आपकी 1.8 लाख की आईटीसी अटक सकती है। इसलिए अब जीएसटी में अपनी फाइलिंग नहीं, सप्लाई की कंप्लाइंस भी चेक करनी जरूर कीजिए। अगर आप बिजनेस ओनर या अकाउंटेंट संभालते हैं तो 1 नवंबर 2025 से सबसे पहले आप अपनी जीएसटी कंप्लाइंस जरूर चेक करें। ऐसा ही जीएसटी और इनकम टैक्स अपडेट, टीडीएस अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।